नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस सेशन में। आज का प्रश्न संख्या 151 से का है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रमुख है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। प्रश्न संख्या 152, भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 153 है, भारत में गन्ना उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य कौन सा है? भारत में गन्ना उत्पादक के लिए प्रमुख राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 154 है, भारत में गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी असम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 155 है, भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा गया है? या भारत में जो मसालों का बगीचा है वो किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। प्रश्न संख्या 156 है, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा ओडिशा। प्रश्न संख्या 157 है, भारत में अब्रक के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? भारत में अब्रक के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड। प्रश्न संख्या 158 है, भारत में कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी मेघालय का पठार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के तहत राज्य के छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये क्षेत्र आता है। तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 159 है, भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी रानीगंज, ऑप्शन सी बोकारो और ऑप्शन डी सिंगरौली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रानीगंज। प्रश्न संख्या 160 है, भारत में पेट्रोलियम का पहला वाणिज्यिक कुआं कहाँ खोदा गया था? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अंकलेश्वर, ऑप्शन डी बरौनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डिगबोई। डिगबोई असम में आया हुआ है। प्रश्न संख्या 161 है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में आया हुआ है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए असम। प्रश्न संख्या 162 है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी तूतीकोरन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। प्रश्न संख्या 163 है, भारत का प्रमुख कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोच्चि
और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चेन्नई। प्रश्न संख्या 167वां है, विशाखापट्टनम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 165वां है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी धुआंधार जलप्रपात और ऑप्शन डी शीशमुदम जलप्रपात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात। प्रश्न संख्या 167वां है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी शरावती नदी, कर्नाटका में। प्रश्न संख्या 167वां है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी महानदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नर्मदा। प्रश्न संख्या 168वां है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी नर्मदा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा। प्रश्न संख्या 169वां है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी सांगपो, ऑप्शन सी इरावदी, ऑप्शन डी मेकांग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सांगपो। प्रश्न संख्या 170वां है, गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण की गंगा, ऑप्शन बी उत्तर की गंगा, ऑप्शन सी पश्चिम की गंगा, ऑप्शन डी पूर्व की गंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दक्षिण की गंगा। प्रश्न संख्या 171वां है, कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कर्नाटक। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में होता है, फिर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न संख्या 172 है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी नासिक और ऑप्शन डी त्र्यंबकेश्वर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। प्रश्न संख्या 173वां है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी यमुनोत्री और ऑप्शन डी नासिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है नर्मदा नदी का। प्रश्न संख्या 174 है, ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 175वां है, महानदी का उद्गम किस राज्य में माना जाता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन डी ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 176वां है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 177वां है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 178वां है,
नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी राजगुरु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 179वां, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न के सही जवाब है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचार्य। प्रश्न संख्या 180वां है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन और ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम अंग्रेजी वायसराय थे। प्रश्न संख्या 181वां है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न संख्या 182वां है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 183वां है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 184वां है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 13। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 12। प्रश्न संख्या 185वां है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 12। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 11। प्रश्न संख्या 186, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सीबीआई, ऑप्शन बी सीएजी, ऑप्शन सी आरबीआई और ऑप्शन डी यूपीएससी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सीएजी कैग। प्रश्न संख्या 187, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1955। तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन बी 1950 को। प्रश्न संख्या 188वां है, भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1955। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1952। भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे, उसी वक्त पहली लोकसभा का गठन भी हुआ था। प्रश्न संख्या 189वां है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी टी एन शेषन, ऑप्शन सी के सुंदरम और ऑप्शन डी एसपी सेन वर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सुकुमार सेन। प्रश्न संख्या 190वां है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1955। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1950, जो कि 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। अगला सवाल है 191वां, नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान किस वर्ष लिया? ऑप्शन ए
2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 और ऑप्शन डी 2017। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। प्रश्न संख्या 192, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1956। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1951। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। प्रश्न संख्या 193, भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किससे था? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी खाद्यान्न, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी तेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी खाद्यान्न। प्रश्न संख्या 194, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी कपास और ऑप्शन डी मछली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दूध। प्रश्न संख्या 195, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन बी दूध उत्पादन, ऑप्शन सी अंडा उत्पादन और ऑप्शन डी गेहूं उत्पादन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन। प्रश्न संख्या 196, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 15 अगस्त और ऑप्शन डी 11 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 28 फरवरी। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या है 197, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज से संबंधित है? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी होमी भाभा, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई और ऑप्शन डी जगदीश चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सीवी रमन। प्रश्न संख्या 198 है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी 11 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 5 सितंबर को। प्रश्न संख्या आज का सेकंड लास्ट 199, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी और ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 14 नवंबर, ऑप्शन ए। चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम 200वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 12 जनवरी। इसके साथ ही आज का ये हमारा सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। और हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको कोई प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। और नीचे जो दिए गए हैं संपूर्ण प्रश्नों के ऑप्शन दिए गए हैं।